अच्छा ग्रुप में भेजे। इसमें मेरे पास टेस्ट नंबर 63 है ना इस समय, ये दिख नहीं रहा आपको? इसमें मैंने यहाँ इसमें डाल दिया, आप क्वेश्चन नंबर बता दो। सर 1 8 और ये फर्स्ट वन। हाँ सर फर्स्ट वन। 1 बाय 1 बताओ, ठीक है? आपने ठीक है कॉपी पे लिख के 1 बाय 1 बताओ। ठीक है सर। इसमें पहला है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि x इज फॉलोइंग पॉइजन लैम्डा। तो इन्होंने बोला कि इफ दिस इज द अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ दिस वन, मतलब ये है कि लैम्डा ऑफ डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू, ये जी लैम्डा होगा। जी लैम्डा मतलब e की पावर माइनस लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है? अच्छा, एक्सपेक्टेशन हमें का डेफिनेशन पता है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ये वैल्यू रखो यहाँ पे और समीशन लगाएंगे और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे x की ऑफ x इज इक्वल टू x, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कितना है? पीएमएफ कितना है इसका? पॉइसन को फॉलो कर रहा है। हाँ। तो अपने पास ये आएगा e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और समीशन किस पे चलेगा? x पे। सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है? तो e की पावर माइनस लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा यहाँ से कट हो सकता है क्योंकि हमारी समीशन x पे चल रहा है, तो इसको लैम्डा को बाहर निकालेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं x वैल्यू 0 डाल दूँ यहाँ पे, तो ये मिलेगा मेरे को 0 फैक्टोरियल 1 होता है और लैम्डा के पावर 0 1, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे लैम्डा डेल्टा 1 लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा 2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब उसके आगे ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर इधर राइट हैंड साइड में लिखा है 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। अब देखिए ये कंपैरिजन करेंगे, इधर भी पॉलिनोमियल है, इधर भी इधर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इधर, तो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो लैम्डा 0 इज इक्वल टू 1 आ गया अपना, और लैम्डा कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे लैम्डा कोफिशिएंट 1 है, लैम्डा 1 है, सो इट इज 2। सिमिलरली वी कैन राइट लैम्डा 2 इज इक्वल टू upon 2 factorial which is equal to 3 into 2, that is will be 6। और इन्होंने पूछा क्या? समीशन पूछा है। अगर मैं इसको ओपन करूं समीशन को, अच्छा बाकी जो इतने बचेंगे लैम्डा 3 लैम्डा 4 वो सारे क्या हो जाएंगे? लैम्डा x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। देखो यहाँ पे लैम्डा 3 अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 0 है यहाँ पे, और लैम्डा 4 का कोफिशिएंट भी 0 है, तो उस हिसाब से लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, डेल्टा 4 इज आल्सो इक्वल टू 0। सर डेल्टा 2 18 नहीं होगा? डेल्टा 2 कहाँ पे है? देखो ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेल्टा 2 अपान में 2 फैक्टोरियल, एंड इधर लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, ठीक है? तो 3 2 जा कितना 6 होता ना, 18 करते हुए, तो यहाँ पे तो समीशन लैम्डा ऑफ 0 डेल्टा ऑफ 1 डेल्टा 0 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 0 डेल्टा 4 0 सब 0 हो गए, तो इन तीन बचे हमारे क्वांटिटी, इन्हीं को ऐड कर दो। 1 2 6 दिस इज 9। ओके, बताइए नेक्स्ट। सर 8 वाला 8, इसमें मैंने मैम को बोला यहाँ पे x बार होगा, ठीक है? ठीक है सर। तो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, क्या आपका डाउट क्या था इसमें? लाइक सर समझ में नहीं आया, मतलब मुझे नहीं क्या x बार नहीं आ रहा था इसलिए नहीं आया, या फिर सर CI के फॉर्म में ही नहीं बन रहा था वो। अच्छा ये चीज है, तो वो काई स्क्वायर करेगा ना, लाइक हम यहाँ पे पाइवेट जो लेंगे तो ये कैसे बनेगा वो समझ देखो मैं बताता हूँ इसका, उसमें अलग कॉन्सेप्ट है लगता है एक। ठीक है। जैसे हमारे पास ये पीडीएफ दे रखी है, ठीक है? इसका लाइक्लीहुड बनाइए। सर आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो, हाँ आई? हाँ सर। हाँ हाँ,
आप अपनी तरफ ही कनेक्शन चेक कर लीजिए सही है या नहीं। तो लाइक्लीहुड क्या बनेगा, थीटा पावर एन ई पावर माइनस थीटा समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो वी विल गेट एन लॉग थीटा माइनस थीटा समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। हाँ सर। सॉरी पहली बार एक में करते हैं लॉग, इसको स्मॉल एल थीटा नोट किया जाता है, तो उस हिसाब से मैं एल थीटा भी लिख कर सकता हूँ। सो इट विल बी एन अपॉन थीटा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, सो आप डबल डेरिवेटिव निकालिए इसका, तो ये आ जाएगा n अपॉन थीटा स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी। ओके, चलिए उसके बाद में क्या है कि फॉर, इसमें क्या क्वेश्चन क्या था, तो हाँ इसमें है फॉर लार्ज सैंपल्स, z जो होता है अपने पास ये लिख लेना कहीं पे भी, लॉग डेल ओवर डेल थीटा अपॉन में इसका वेरिएंस लिखिए नीचे, वेरिएंस ऑफ डेल ओवर डेल थीटा log of L, it will follow normal 0, 1। ठीक है, तो ये log L का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना था, n अपॉन थीटा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई, n ऑफ थीटा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब इसका वेरिएंस चाहिए मेरे को, तो ये तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर। अगर ये रैंडम वेरिएबल बन रहा है माइनस समेशन एक्स आई, तो वी कैन राइट इट वेरिएंस ऑफ माइनस समेशन एक्स आई, मतलब एन एक्स बार लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड दिस विल फॉलो नॉर्मल 0, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एन चलो इसको भी लिख लेता हूँ, एन एक्स बार लिख लिया मैंने, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो वेरिएंस ऑफ एन ये बाहर आएगा एन स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स बार, बट विल फॉलो नॉर्मल 0, 1। तो एक्स बार क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, 95% चाहिए हमको, तो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, सर वेरिएंस ऑफ एक्स बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी मैं एक इसमें बताने वाला हूँ कैसे कर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार है इसमें दे रखा होगा, हाँ निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने दे ही रखा है इस फॉर्म में निकालना है आंसर अभी। ठीक है, एक्स बार के फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ से आएगा एन कॉमन लीजिए, तो एन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 थीटा माइनस एक्स बार अपान में वेरिएंस ऑफ एक्स बार, इट विल फॉलो नॉर्मल 0, 1। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ से, कुछ गलती की है इसमें, सॉरी वेरिएंस नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते इसमें, सही है सर, हाँ सही तो नहीं है। बस नहीं, इसमें एक चीज गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जिसे नहीं फिशर इंफॉर्मेशन से लगेगा क्वेश्चन ये,
सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेरिएंस ऑफ डेल ओवर एल थीटा लॉग ऑफ एल, इट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस, ये होता था ना, हाँ सर। हाँ, डेल थीटा इसका लॉग ऑफ एल, तो ये चीज आएगी यहाँ पे, इस चीज को मेरे को यूज करना है, इसको, तभी मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला था। यहाँ पे आएगा माइनस एन अपॉन थीटा स्क्वायर। वही तो आ जाएगा अल्टीमेटली, नहीं, वेरिएंस यहाँ ऑफ से एक्स बार भी तो। यहाँ से आ रहा है एन एक्स बार, देखो दिखाता हूँ, एन अपॉन थीटा स्क्वायर हो गया, और अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, अरे यार ठीक तो था, सॉरी सही तो था, हाँ, यहाँ से अगर करोगे तो वैसे ही आ जाएगा ये भी। एक्चुअली वेरिएंस ऑफ डेल एल बाय डेल लॉग एक्चुअली यही आएगा, क्योंकि जो हाँ, इसका एक्सपेक्टेशन डेल ऑफ डेल थीटा लॉग एल 0 होता है, तो स्क्वायर वाला ही टर्म केवल बचेगा, वही आता है यार। हाँ, चाहे तो यहाँ पर भी हम वेरिएंस ऑफ एक्स बार डाल सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यही है ना, थीटा के बार टर्म में आ जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो मैं कहना चाह रहा था, 1 अपान थीटा माइनस एक्स बार अपान में अंडर रूट एन बाई थीटा, ये हो गया, और यहाँ पे तो एन था ही हमारा, तो दिस इज फॉलोइंग नॉर्मल 0, 1, तो फाइनली 1 माइनस, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, हाँ, 1 माइनस थीटा एक्स अपान में थीटा स्क्वायर, और ये आएगा अंडर एक एन एन कट गया था ना सर? नहीं, ये दोबारा करना, ऊपर ये वाला लिखना है, वो वाला नहीं करना है, लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले से करना है, ये वाला यूज करना है, या फिर आप ये वाला कर सकते हो, या फिर आप वेरिएंस, इसका वेरिएंस निकालो, ठीक है, तब कटेगा जाके एन, वही जब यहाँ पे वेरिएंस निकालोगे तब एन आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे अंडर रूट एन, देखो भाई, ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना तब समझ में आ जाएगा ये। तो अच्छा, यहाँ एन थोड़ी बचेगा, अभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गई जो होती है नॉर्मल, तो बस ऐसे कॉन्फिडेंट इंटरवल चाहिए हमको, ऐसे निकाल दो 1.96, और ये z है अंडर रूट एन 1 माइनस थीटा एक्स लेस देन 1.96, और विच विल बी कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए ना, कितना 1 माइनस अल्फा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के साथ में, और हमारे पास कितनी थी 1 माइनस अल्फा, सॉरी 95 था ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.95 आएगा, और तभी उसी चक्कर में यहाँ पे क्या आएगा 1.96 होता है, क्योंकि अगर अंदर अंदर 9.5 इंटरवल होता है ना, तो यहाँ पे 1.96 होता है, इधर माइनस 1.96 होता है, तो उस कॉन्सेप्ट से हमारा ये चीज आ रही है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये मिल जाएगा काम, इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, फॉर लार्ज सैंपल एंड थीटा, ठीक है, इस तरीके से मतलब स्टैट्स ये बनेगी। कहने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, मेन इंपॉर्टेंट ये था बस, और कुछ नहीं था, बाकी कैलकुलेशन भी अलजेब्रा है, बाकी आप भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट था बस, ओके, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट बताओ। सर ये 14th वाला कैसे करना है? 14 x वाला एक्सपोनेंशियल थीटा विद प्रोबेबिलिटी 1/3, सर इसमें आंसर ऑप्शन ए आ रहा था, डी दिया है। जो भी आ रहा है सही है, क्योंकि मैंने ये वेरीफाई कर लिया था, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो x इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल थीटा विद प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड दिस विद प्रोबेबिलिटी दिस, फाइंड द एमएमई। तो एमएमई के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन लिखते हैं इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपान में एन, तो ये हो गया अपना एक्स बार, तो एक्सपेक्टेशन एक्स निकालनी है, एक्सपेक्टेशन एक्स के लिए क्या करते हैं, एक्स मतलब समीशन एक्स तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो पहला वाला एक्स है, मतलब ये इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, हमें 1/थीटा लेना है इंटू 1/3 ऐसे करके करना है। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज इन्होंने वो लिखा है, तो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिखना चाहिए था मीन कितना है, मीन थीटा है सर, वो रेट मीन ही गिवन है। हाँ, तो नहीं, देखो इसका मीन अगर मतलब ऐसे लोगे ना, तब मीन 1/थीटा आएगा, ठीक है,
और ऐसा नहीं, ऐसा कोई मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आएगा। कभी कुछ बुक्स ऐसे कर लेती है, अगर यहाँ थीटा लिखो तो 1 बाय थीटा लिखती है। यहाँ पे अगर कहीं लिखा है कहीं की विद मीन दिस वन, तो हम फिलहाल नहीं, क्योंकि मैंने उससे किया तो बहुत अलग आंसर आया था, इसलिए हाँ, इस मीन से किया तो आंसर ऑप्शन ए आया फिर। तो एम्बिग्युइटी आ रही ना इससे, तो आपको हमें ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है गलती आपकी नहीं है। आप दो दो बार ट्राई करोगे तो जैसे गेट के एग्जाम या नेट के एग्जाम में दो तो दिया होगा विद मीन कितना, तो आपको फिर समझ में आएगा कि कौन सा वाला पीडीएफ लेना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं थीटा, इसका मीन कितना होगा 1 बाय थीटा, मतलब मैं ये पीडीएफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये वाली इसकी, तो थीटा ओके। होगा, ठीक है। हाँ, तब उसका उसके बाद थीटा है विद होगा। प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 2 थीटा विद प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 3 थीटा विद प्रोबेबिलिटी 5/12 विच इज इक्वल टू x बार। तो लाइक हमें मीन लेके चलना है ऐसा करके, या फिर? हाँ, ठीक तो है। बहन ना यहाँ पे मीन ले रहे हैं ना, मीन में क्या समीशन लेते हैं ना सभी का, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। हम्म। इससे ऑप्शन ए ही आ रहा था। नहीं आ रहा था ऑप्शन, आंसर क्या था इसका? डी था, मेरा ए आ रहा था इसी प्रोसेस से। तुम्हारा इसी प्रोसेस से ए आ रहा था। हाँ। एक बार देखते हैं, तो ऐड कर लेते हैं उसमें, बच कितना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर इस और वैसे करोगे तो, अगर 1/θ लेके करोगे तो सर कुछ और आ दिस रहा आ है। रहा था। हाँ, तो देखो यहाँ पे बस अगर हम देखो, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना इसमें क्या हाँ लगेगा। मेन चीज है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि विद मीन लिखना चाहिए था इन्हें, या फिर ये देना चाहिए कि हम पीडीएफ कौन सा लेके चल रहे हैं, ये बात बतानी चाहिए थी इन्हें। अगर अगर वही है कि अगर इसको इससे हम ऐड करते हैं तो इनका किस जो भी आएगा, मतलब θ/3 θ/2 और ये कितना आएगा 5/4 थीटा, तो ये मिलके बनेगा 5 ही आएगा, हाँ, तो ये वाला 12 4 प्लस 6 और 3 15 यहाँ पे आएगा थीटा, 15 और 10 कितने हो गया 25/12, ये थीटा इज इक्वल टू x बार। हाँ सही है तुम्हारा फिर तो, अगर ये लेके चलते हैं 12x बार बाई 25, फिर तो सही है। अगर तुम्हारा पीडीएफ ये वाला लेके चलोगे, अब भाई अगर पीडीएफ ये वाला लेके चलोगे थीटा e की पावर माइनस थीटा x, तब आपका आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके, मैं ये बोलूंगा कि कैसे? पीडीएफ लिखवा दूंगा इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा पीडीएफ लिखो इसमें। चलो आगे बताओ। मतलब मेरा ये था कि आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गया नहीं, कि चाहे पीडीएफ कुछ भी हो, अब आपको आंसर से लेना देना नहीं है ना पीडीएफ से लेना देना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। सर ये 15th वाला जो है उसमें कैसे करेंगे सर? देखो इसमें क्या है ना, कि जब आप इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, सफिशिएंसी के लिए क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंसी क्या होती है, समीशन एक्स आई होता है ना। हाँ हाँ सर। अगर मैं इसको कैसे लिखूं, नेमन फैक्टराइजेशन से e की पावर माइनस n लैम्डा आएगा और e के समीशन एक्स आई फायदा एक्सपोनेंट उससे, तो सर उससे तो 9 आएगा, बट थीटा की वैल्यू 9 थोड़ी हो सकती है। तो 9 कैसे आएगा? सबको ब्रेक कर सकते हैं, हर एक को कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं उसमें। लैम्डा पर समीशन एक्स आई, रुको तो बताता हूँ। तो ये एक्स फैक्टोरियल अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई आ गया, तो इसमें हमारे पास क्या मिल गया, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या मिल गई, थीटा की समीशन एक्स आई मिल गई, ठीक, लैम्डा की, अगर तो सॉरी थीटा की, या थीटा लिख रखा है, तो अपने पास समीशन एक्स आई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अब एक बार बताओ, जैसे हम वो चीज इसमें एक, जैसे अगर हमारे पास कोई टी सफिशिएंट है स्टैटिस्टिक है, ठीक है, एक तरह हम एक मतलब थ्योरम नहीं रिजल्ट पढ़ते हैं, मतलब उसको कुछ लोग बोलते हैं कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, मतलब गुप्ता एंड कपूर, जो कि गलत है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी नहीं होती है,
हम एक फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू होती है हिसाब से देखी जाए तो इस पे अगर कोई भी फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। Okay. ये पढ़ा है आप लोगों ने? अगर टी के सफिशिएंट Yes, sir. स्टैटिस्टिक है तो अगर कोई इसका फंक्शन अगर कंटिन्यूस फंक्शन है इस पे हमारा ऑपरेट कराऊं तो वो भी हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। मतलब कहने का मतलब अगर टी सफिशिएंट है तो टी स्क्वायर विल आल्सो सफिशिएंट, टी क्यूब विल आल्सो सफिशिएंट, अल्फा टाइम्स टी विल आल्सो सफिशिएंट। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है समीशन ऑफ एक्स आई हमारे पास कितना आएगा जो भी आया सपोज कितना आएगा 9 आता है। 9 आएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या 9 भी हो गया चलो आंसर। अगर मैं 9 की जगह अगर समीशन एक्स आई लाइक कुछ 2/9 लिख देता तो इट इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है? पर This सर is मेरा डाउट ये था कि थीटा बिलोंग्स टू 1,2 दिया है तो फिर वो कैसे करेंगे वो नहीं समझ। देखो सफिशिएंसी के लिए हम थीटा पे डिपेंड थोड़ी करते हैं। अच्छा okay. ठीक है? सफिशिएंसी के लिए थीटा पे डिपेंड नहीं करते हम। अब मैंने बोला कि सफिशिएंटिसिटी क्या होती है कि जो थीटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे, वही तो होता है ना कि पैरामीटर के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा, नहीं मतलब पूरी नहीं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे। और सफिशिएंसी के लिए अगर मतलब थीटा अगर मैं कहूँ कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक अब फॉर थीटा इज समीशन एक्स आई। ठीक है? एक बार बताओ अगर आपको समीशन एक्स आई मतलब जैसे एक्स वाई 2 पता है तो आप समीशन एक्स आई भी पता कर लोगे ना। तो वो चीज है। और दूसरी बात दूसरा हमारा रिजल्ट है कि फंक्शन भी फंक्शन से कहता है कि अगर हमारे पास f इज कंटीन्यूअस फंक्शन देन f ऑफ t इज आल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ठीक है सर। तो सर लाइक इससे जुड़ा एक डाउट और है कि अगर लाइक हम मेथड ऑफ मूवमेंट लाइक एस्टिमेट निकाल रहे हैं एमएलई या फिर एमएमई और वो थीटा के उसमें लाइक जो रेंज अगर दी है 1,2 अगर दी है तो उसमें नहीं जाता तो वो लाइक नहीं होगा ना एस्टिमेट फिर। हाँ फिर नहीं होगा। जो हमारे पास ये होता है कि मेमोरी में जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एमएमई की मेथड ऑफ मूवमेंट्स की हम पहले डिफाइन करते हैं थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर्स की। ठीक है? ठीक है। सेम एमएलई में भी करते हैं। और एमएलई के लिए जैसे एक क्वेश्चन आप देखना गेट 19 में है 20 में है तो उसमें क्या था कि म्यू के पास वाली वैल्यू आ रही थी। जैसे एमएलई क्या कहता है कि जैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच लाइक्लीहुड मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे जो हमने निकाला अगर ये जैसे 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे और ये 3 है। ठीक है? मैंने कहा कि जो हमारा पैरामीटर है विच इज ग्रेटर देन 3 और मैंने आंसर निकाला तो 2 आ रहा है तो हम क्या लेंगे इसमें 3 को लेंगे। ठीक। समझ रहे हो? क्योंकि इसके पास वाला क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है ये वैल्यू। तो वहां पर भी आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें था इस तरीके से एमएलई पूछा था उन्होंने और 2 से इंफिनिटी दिया था पैरामीटर स्पेस। बस आंसर था 2 1.5 ऐसे तक समथिंग आ रहा था। तो फाइनल आंसर बनेगा 2। ठीक है? जैम के पीवाईक्यू में भी है वैसे क्वेश्चन। जैम का खैर मैंने नहीं देखा, मैंने गेट का देखा था। जैम में चलिए अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे नहीं यहाँ पे 0 नहीं थीटा होगा यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ सर इसका ये थीटा होगा तभी ऑप्शन सी सही किए थे डी ऑप्शन सही था। नहीं सी ऑप्शन सही नहीं कर सकते आप और लिखा हुआ है। सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं सही होगा। एक तो इन्होंने और लिख दिया ना यहाँ पे अगर एंड होता तो सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है? तो ये भी मैंने भेजा है उनको, मैम को भेजा है वो सही कर देंगे करेक्ट कर देंगे। अगर आपने डी लगाया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं मैंने देखा डी पे 0 है तो ध्यान नहीं दिया और हो गया दोनों में। नहीं तो खैर ठीक है गलती आपकी नहीं है उसमें तो टेस्ट टाइपिंग वाली मिस्टेक है। और बताओ क्वेश्चन 7 एंड 8 ऊपर। हाँ मैंने लिख रखा था यहाँ पे 7 और 8 8वां तो हो गया। हाँ 7 बचा सिर्फ इसका। देखो assuming the normal distribution suppose a 95 confidence interval for the mean is this। ठीक है? तो 95 50 और म्यू पर 60 और लोअर लिमिट 50 है अपर लिमिट 60 है तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में है।
ठीक है, उसमें विच आर द फॉलोइंग कुड पॉसिबली भी 99% कॉन्फिडेंट। तो 99%, अगर एक बताओ ये 95% है तो 99 वाला बढ़ेगा ना इससे, है ना, तो ये इधर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेफ्ट में भी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी ना 99% पे, मानते हो? हाँ, लेंथ बढ़ाने से भी बढ़ सकता है, नहीं बढ़ाएंगे तो भी बढ़ सकता है सर। नहीं, कैसे बढ़ेगा? अगर 99, भाई आगे वो बताओ, अगर मैं 95% पे लेंथ अगर इतनी है तो 99% पे तो बढ़ेगी ना कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ, यस सर, बढ़ेगी वो। है? तो वही चीज है। अब इधर इसने देखो सेंटर्ड लिख रखा है कहीं पे, which of the following, ठीक है, नहीं लिख रखा है। कुछ डिफाइन नहीं किया है। हाँ, सेंटर्ड लिखना चाहिए था, तो फिर हमें ये वाला ग्राफ करते हैं, ठीक है। फिलहाल इससे देखो, तो उसमें क्या लिखा है इन्होंने कहा विच आर कुड पॉसिबली 99%। अच्छा, 52 और 98, देखो 52 कहाँ पे होगा? इधर इधर होगा, और ये 98, तो जाहिर सी बात, हाँ ये यहाँ पे सेंटर्ड वर्ड लिखना चाहिए था। अगर मतलब करेंगे तो फिर इधर भी जा सकता है 90, क्योंकि लेंथ बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ 10 है तो 99 वाले की जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो कितनी है, 52, 98 माइनस 52 वो भी बड़ी है, ये 10 है, तो ये भी, और ये कितना है, ये भी 10 आ रहा है, और ये कितना है, ये भी, मतलब फिर तो सारे आंसर सही हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर्ड लेके चलता हूं, फिर उससे देखो ये 95% यहाँ पे है, तो ये वाली बाउंड्रीज हो गई इसकी, 99 पे ये वाली बाउंड्री हो जाएंगी। तो 95 पे अगर है 50 और 60, तो देखो 52 और 98, भाई 99 की अगर बात करेंगे तो इधर तो आएगा नहीं, हमेशा लेफ्ट में जाएगी, तो पहला ऑप्शन आउट। 52 62, तो 52 तो इस वजह से आउट हो गया ये। 48 58, 48 चलो इधर आ गया, 58 इधर आ जाएगा, तो ये भी आउट हो गया, और ये आएगा 48 इधर आएगा, 62 इधर आएगा, ठीक है। और थोड़ा ये भी आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर 95% में से कितना 99 जा रहा है, 4% ही बढ़ रहा है, तो लेंथ थोड़ी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ेगी। और यहाँ पे तो खैर लेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है ना, कितनी आ रही है 646, और यहाँ पे लेंथ आ रही है 12, समझ गया? हाँ सर। चलो 95% विथ मिनिमम कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखना चाहिए, मिनिमम लेंथ लिखना चाहिए था। हाँ, ये भी क्या, बट मिनिमम लेंथ तो किस कहीं पर भी हो सकती है ना, ऐसे थोड़ी सेंटर्ड थोड़ी होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती मिनिमम है। लेंथ 95% बीच में ही ना आएगा, क्योंकि बीच में ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे तो बाकी जगह तो लेंथ बढ़ ही जाएगा, नॉर्मल में मतलब ज्यादा है, रिलेटिव सब टू। में थोड़ी ज्यादा होता है। बोलो, बोलते रहो, डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, बोलते रहो। हाँ सर, वही मतलब बीच में ही ना प्रोबेबिलिटी जो है हाई रहता है नॉर्मल के केस में। हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या होता है एक्चुअली, एरिया अंडर दिस कर्व होता है ना, हाँ, तो तो बीच में ही मिनिमम जाएगा। लेंथ वही आएगा, बीच में ही होगा तभी मिनिमम लेंथ आएगा, हाँ खैर बाकी बीच जगह में, लेंगे तो बढ़ ही जाएगा, उससे तो हमेशा बढ़ा ही होगा, हाँ तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ अगर इधर उधर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम आ जाएगी, क्योंकि ग्राफ प्रोबेबिलिटी कम नीचे आ हो जाएगा। जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो। चलो नेक्स्ट बताओ। नहीं सर, वो जो सफिशियंट वाला जो पैरामीटर के लिए बोल रहा है, सफिशियंट बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते हैं, मतलब फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ना एक स्पेसिफिक थीटा के बारे में बात करते हैं, जो एक क्वेश्चन था हाँ ना अभी जस्ट पहले। हाँ 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 हाँ, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालते हैं। कंप्लीटनेस हुआ और सफिशियंट वगैरह। हम्म, हाँ तभी लिखते हैं सम जो म्यू नॉर्मल फैमिली फॉर द एक्सपोनेंशियल फैमिली, यू आर राइट। चलो नेक्स्ट बताओ। सर ये 12th वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है उसमें थोड़ा वो डाउट था, ये लाइक ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तो होता है ना स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का? आंसर
क्या है कि रैंडम सैंपल, ठीक है, देन दिस इज द एन। देखो ये यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे दो पैरामीटर है ना नॉर्मल में, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो एक्स बार और एस स्क्वायर आर जॉइंटली सफिशिएंट फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ये सिंगल के लिए नहीं लिखेंगे कि मतलब इसका आपने लिख दिया कि ये इसके लिए सफिशिएंट है, इसके लिए सफिशिएंट है, भाई ना अभी इन्होंने बोला कि फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए बात करते हैं, ठीक है, किसी एक पैरामीटर के लिए बात नहीं करेंगे इसके कि आप इसके एस स्क्वायर सफिशिएंट पर सिग्मा स्क्वायर एंड एक्स बार सफिशिएंट पर। हम ये बोलेंगे कि एक्स बार एंड एस स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल फैमिली। आप सब लोग जैम वाले ही हो कि गेट वाले हो? सर हम सब जैम वाले हैं, वो एक दो हैं शायद गेट वाले। अच्छा अच्छा, चलो बताओ आगे। सर 29th वाला एक बताओ। ये हाँ सर। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ही तो लिखा हुआ है, हाफ e की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा। देखो कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ, तो लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हाँ सर। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा, तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये किस पहले डाउट आया था किसी का, ये उन्होंने ये इससे को क्या लिख दिया कि x इज थीटा, तो यहाँ पे x थीटा इज लेस देन x लिखा, और उन्होंने x1 x2 तो x1 मान लिया, और यहाँ से x इज लेस देन थीटा तो इन्होंने xn ले लिया, तो बोला कि दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट फॉर थीटा। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली पीडीएफ ये है, उन्होंने ओपन करके लिखा है ये चीज, और हम वो लगाएंगे इसमें, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रुको उधर, ये क्वेश्चन भी गलत ही बनाया था क्या? अच्छा इन्होंने मतलब यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, तो मैंने बोला था अपडेट करने को, यहाँ पे नहीं किया है, उसमें जो पोर्टल पे अपडेट है। सर पोर्टल में x कॉमा x2 करके xn तक है, वो है। वो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, वही था ना कि इसमें मैंने बोला था कि क्वेश्चन को अपडेट कर देना। आप देखो बताता हूँ इसमें क्या है। अब हम सफिशिएंसी के लिए क्या लिखते हैं, पहले हम तो लगाते हैं वो नेमन फैक्टराइजेशन लगाते हैं इसमें। क्या बनेगा, 2 की पावर n e की पावर माइनस समीशन i गोज 1 to n, और दिस इज xi माइनस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास क्या आना था, जी थीटा आना चाहिए, यहाँ पे h ऑफ x आना चाहिए, और यहाँ पे एक फंक्शन, नया फंक्शन मान लो जो कि हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होनी चाहिए और पैरामीटर होना चाहिए, ठीक। ये होता है नेमन फैक्टराइजेशन। बट मैं इसको ऐसे लिख नहीं पाऊंगा इस फॉर्म में, मतलब इस लाइक्लीहुड को वी कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ से कोई भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं मिलेगी, ठीक है, पहली बात, क्योंकि नेमन फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास कोई भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं मिलेगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है x1 x2 और xm, इट इज ऑलवेज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसी को ऑर्डर्ड सैंपल बना दूं x1 x2 और xm, तो इट इज आल्सो ऑलवेज, मतलब हर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो आप, सभी के लिए ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक काम करेगा ऐसे, दिस वन एंड दिस वन आल्सो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना तो मीडियन वाला आएगा ना सफिशिएंट, इन्होंने बोला सफिशिएंट स्टैटिस्टिक डज नॉट एग्जिस्ट बट एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन की कम से कम 2 तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी आपको, ठीक। तो आप ये नहीं बोल सकते डज नॉट एग्जिस्ट, और जनरली हम ये लेते नहीं है, क्योंकि वरना फिर मतलब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्फरेंस, ताकि हमारे पास डेटा रिडक्शन, मतलब रिडक्शन के बारे में बात करते हैं हम, कि कम से कम डेटा हो। अब ये पता है डेटा कितना n डायमेंशन का डेटा बन रहा है, तो कोई मतलब थोड़ी है,
देखो ना, हमारे पास पॉपुलेशन पड़ी होती है और मैंने आपको सैंपल दे दिया, बाद में बोला कि इसका मीन ये है, तो मीन क्या 1 डायमेंशन में आ गया और सैंपल था n डायमेंशन में, तो आप पहले मीन को प्रेफर करोगे ना, उसको कैरी करना इजी होगा, मतलब स्टोर करना कहीं पे। तो अगर मैंने पूरी बात ही बता दी आपको, मतलब सारे सैंपल वैल्यूज दे दी, तो सफिशिएंट हो ही जाएगा ये तो। मतलब सफिशिएंट का मतलब क्या है, सफिशिएंट फॉर थीटा, ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा इस थीटा के बारे में। ठीक है सर। ठीक है, सर टेस्ट 64 का इसमें हो गए सारे 64 कहाँ गया? बताओ। 31 31 हाँ, बताओ इसमें क्या है? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? सर जिसका कम वेरिएंस हो। जिसका कम वेरिएंस है वो एफिशिएंट होता है। मैंने एफिशिएंसी पूछी है। वेरिएंस तो निकाल पाओगे सबका? हाँ हाँ वेरिएंस हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ T1 with respect to T2 क्या होता है? वेरिएंस ऑफ, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ E1 होता है, जो कि वेरिएंस ऑफ T1 होगा, वेरिएंस ऑफ T1 अपान में 1 अपान वेरिएंस ऑफ T2। ठीक है, जिसका रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखेंगे 1 अपान में, तो फाइनली ये आपकी बनेगी वेरिएंस ऑफ T2 अपान में वेरिएंस ऑफ T1। Actually, this is the efficiency of E1 and efficiency of E2. सर अब हो जाएगा। हाँ सही है। नेक्स्ट बताइए। 39 वो भी सेम था सर, देखिए एक बार। हाँ सेम है। हाँ यही दो थे सिर्फ। और बताइए। 44 का वो आउट ऑफ जैम है क्या, देखना एक बार सर। क्वेश्चन 8 में यही बता रहे थे, ये जैम में था नहीं शायद। अच्छा, हाँ ये मिनिमम बैलेंस जो क्या लिखा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर दी, अच्छा हाँ, वो जो मैं बताया था ना कि t माइनस थीटा अपन अंडर रूट में वेरिएंस, इट इज फॉलो नॉर्मल जीरो का मापन, तो फर्स्ट लार्ज एन, हाँ ये चीज आ जाएगी इसमें, ऑप्शन नहीं हो जाएगा फिर। तो टी सभी से, अब ये याद नहीं मेरे को, ये उसमें है सिलेबस में या नहीं आपके, या आपको देख लो। और किसी को डाउट? बच्चे हैं भी, ठीक है। सर एक जो कल बोल रहे थे वो क्वेश्चन भेजो। कौन सा? MGF वाला। MGF वाला?
हाँ इसको बता दीजिए, थोड़ा सा भेजा है मैंने ग्रुप पे। देखते हैं। अच्छा ये साई ऑफ टी ई पावर टी स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है, एंड टीज आर mgf ऑफ z। ये किसका mgf है? सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। ओके, mgf ऑफ ईच fy ऑफ x, सॉरी साई ऑफ, ये भी सेम है दोनों का, ठीक है, और xy इंडिपेंडेंट है। ओके, देन mgf ऑफ z पूछा है, तो अगर साई लेके चलो, साई लेके चलते हैं, साई ऑफ जेड टी हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू जेड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जेड कितनी है हमारे पास? 2x माइनस 3y प्लस 4, ये हो गया। उसके बाद में क्योंकि एक्स वाई हमारे इंडिपेंडेंट हैं पहले, तो मैं आराम से, मतलब अभी नहीं, अभी इंडिपेंडेंसी नहीं लगा रहा हूँ, 2x इंटू ई की पावर माइनस 3ty इंटू ई की पावर t इंटू 4। देखिए t की पावर 4 हमारा कांस्टेंट है, तो ये आएगा बाहर, t की पावर 4t, एक्सपेक्टेशन अंदर, ये वाले टर्म और दिस वन टर्म। अब हमारे पास एक्स वाई इन्होंने इंडिपेंडेंट बोला है, तो मैं इनकी एक्सपेक्टेशन को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन t 2x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर माइनस 3ty। ओके, ठीक है ना? हाँ सर। और ये आएगा m x ऑफ 2t और यहाँ आएगा m y ऑफ माइनस 3t। अच्छा मैंने m ले लिया, कोई नहीं, इसको m ले लो। तो कितना है? e की पावर t स्क्वायर 3t, e की पावर t स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। ये t के लिए है, mx t के लिए, तो हम रिप्लेस करेंगे 2t से, e की पावर 4t, और 2t से करेंगे e की पावर 2t का होल स्क्वायर प्लस 6t। ओके, यहाँ पे माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3t, तो 3 3 9, ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, हटाओ। और इन्होंने पूछा है 1 पे, पूछा है t इज इक्वल टू 1 पे, ये डाल दो 4 e की पावर 4 प्लस 6, और ये e की पावर में कितना आएगा 0, t माइनस ये भी जो 0, और ये हो जाएगा अपने पास e का 0 वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया 4 6 10 14 हो गया 14, और दुकान से इतना आ रहा है, e की पावर कितना आपको, e पावर 14। हाँ सही है, हाँ, हो गया सर। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ सर, एक्स वाई जो था नॉर्मल था, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के तो कर सकते थे ना। अरे सॉरी, मीन वेरिएंस निकाल के उसका 2x माइनस 3y प्लस 4 का। एक सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन देखने दो। हाँ, कर तो सकते थे, देखो एक क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं उसमें, ऐसा थोड़ी है कोई एक ही होगा। मेरे पहले दिमाग में ये क्लिक कर गया तो मैंने ये कर दिया। अगर इसको बनाओ, e की पावर क्या होता है, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर होता है ना नॉर्मल का, तो यहाँ से निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू 3 हो गई, और सिग्मा स्क्वायर वाई 2 इज इक्वल टू, हाँ ऐसे भी हो सकता है। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, गुड, बहुत अच्छे। तो x इज फॉलोइंग नॉर्मल 3, 2 एंड y इज फॉलोइंग नॉर्मल 3, 2। तो बस फिर mgf पे चले जाओ, इसके z का mgf, बट करना तो यही पड़ेगा ना। अब डायरेक्ट कैसे करोगे यहाँ से? हाँ मतलब ये आएगा 2x
हाँ ये है 2x यस सर, उसका भी माइनस। निकल जाएगा मीन और वेरिएंस। अब हाँ, अब यहाँ से मीन निकल आएगा, यहाँ से इनको ऐड कर दो और वेरिएंस निकाल लो, और इंडिपेंडेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ से आ जाए, फिर बाद में जेफ निकाल लगा दो। हाँ ये भी सही है, बेस्ट तरीका है। बताइए और कोई नया। सर अगर क्वेश्चन ना हो तो एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था कल, उसको डिस्कस कर दीजिए अगर हो गया। कौन, रंजन बोल रहे हो? जी सर। तुम यहाँ भी आ गए, चलो। कौन सा पूछा था तुमने? एक क्वेश्चन भेजा था ना एमजीएफ का। देखो तुम्हें बहुत नीचे हो गए तुम यार। रीसेंड कर दूं क्या? हाँ रिसेंड करो, एकदम आ जाओगे ऊपर। ओके ओके ओके। इसमें सर मैंने हाँ भेजा है। आवाज सही नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए। या ना तो जैसे ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो रुक जा, गया रुक जा, क्योंकि रुक वो जा, रुक जा, ऑलवेज रुक जा, रुक जा, चाहिए रुक इससे। जा। आवाज सही नहीं आ रही है, सिग्नल प्रॉब्लम होगी तुम्हारी साइड। बोलो क्या नाम है? वेरिएंस होता है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन वन एक्सपेक्टेशनल वेरिएंस से, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया और बाकी बी सी के लिए नहीं हो रहा था। नहीं आ रही क्या वॉइस? कट कट नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज तो जा रही होगी ना सबको, क्योंकि मेरी तरफ सिग्नल तो ठीक है। यस सर तो आपकी। तो x1 हाँ सर, ऑप्शन बता दीजिए बी सी डी उसका। फ्रॉम यूनिफॉर्म दिस, तो इसमें xi विल फॉलो अपॉन थीटा विल फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और जो भी पैरामीटर आते हैं i कमा n माइनस आई प्लस 1। तो वेरिएंस ऑफ दिस, इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते कंडीशन, अगर मैं केवल या तो निकालूं पहले तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको ऐसे कर सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ 2x3 सर इज मैंने डायरेक्ट ऑप्शन किया था। एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ 2x3 गिवन x5 प्लस ये होता है ना वेरिएंस का फार्मूला ये वाला, और उसके बाद में वेरिएंस लिखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन 2x x5। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तो इन्होंने पहला ऑप्शन तो कैसे चला जाएगा, हट जाएगा ना, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अगर ये 0 आ गया तो ठीक इक्वल है, पहले फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ये चीज को, वेरिएंस 0 तो नहीं आ रहा है। और सर x1 x2 x5 है क्या रैंडम सिंपल? हाँ तो सर यहाँ x5 जो है कि वो हो जाएगा, कंप्लीटनेस हो जाएगा, तो उससे कर देंगे और राव ब्लैकलाइजेशन से ये सब 2x3 बेसिकली हो जाएगा अनबायस्ड बाय थीटा, और x5 जो है कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंट है, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट। x5 तो हाँ सफिशिएंट है इसमें, ठीक है कंप्लीट भी है। 2x3 जो है अनबायस्ड है, हाँ 2x ऑर्डर 3 होगा ना। 2 ऑर्डर्ड x3 अनबायस्ड बनेगा। देखो 3, यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 माइनस 3, 3 आ रहा है ना। हाँ अनवाइज्ड, गुड वेरी गुड, ये अनवाइज्ड आ जाएगा। तो 2x3 इज अनवाइज्ड एस्टिमेटर, तो x3 और ये 2 ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, 2 ऑफ x3 गिवन x5 का एक्सपेक्टेशन
ये विल बी द यूएमबीई। यस सर। हाँ, तो उससे आगे क्या क्वेश्चन है? है क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन इसने भेजा तो है एकलव्य 2 में। अच्छा, वहाँ मैं नहीं हूँ ना। तुम रंजन बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, भेज दिया तुमको। बताओ क्या कह रहे हो उसमें। ठीक है, तो ये बोल रहे थे तो। हाँ, तुम्हारा क्या था जैम वाले बच्चे? सर इसी का ऑप्शन ए हो गया था और डिस्कार्ड, बी सी डी नहीं हो रहा था, तो बी और सी, ये बी और तो डी अलग क्या चीज। था? तो अच्छा, डिस्कार्ड करना फिर तो यार, पता है ना, इसको पूरा निकालना पड़ेगा फिर तो। हाँ, इस निकल तो आएगा, सेम सेम हर जगह सेम ही है, दे रखा है x3 गिवन x5 का। तो ये तो हो गया हमारे पास यूएमबी। तो इसका वेरिएंस क्या होता है? मिनिमम होगा वेरिएंस। यस सर। तो इसका वेरिएंस कितना आएगा डायरेक्ट बताओ। लेकिन ये चीज तो हमें इधर दी है ना, इसका इसका वेरिएंस मिनिमम हो जाएगा, तो इसका वेरिएंस। लेकिन फिर इसका वेरिएंस पे बात करनी पड़ेगी केवल इस पे। ये क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन के साथ यूएमबी आ रहा है ना। क्योंकि जो भी लहमन और राग वलेबल ने दोनों ने मिलकर क्या बोला था कि हमारे पास 2x3 जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। ओके, और तो सर x/t जो होता है बाय नहीं गिवन बोलो। हाँ सॉरी, हाँ, x गिवन। एक्स टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ किसी का भी। और हमारे पास कोई हमने हाँ सर ठीक है, हाँ हो गया, एस ले अभी को लिया, याद एस है। कंप्लीट हाँ तो एंड सर जो इसकी वेरिएंस होगी, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, इसकी वेरिएंस होगी उससे कम होगी, जो केवल अनबायस्ड के होगा, हम्म उससे इसकी वेरिएंस कम होगी। तो इस जैसे ये हम लोग है एक ये वेरिएंस फिर होता ऑफ है। this one expectation 2x3 given x5, it will be less than y इसके लेस वेरिएंस देन के। वेरिएंस 2x3। हाँ, कोई भी एस्टिमेटर लोगे उससे कम आएगी, बिकॉज दिस इज यूएमबी। इनके जैम में है ना रागो ब्लैक वाला लेमन। हाँ जैम में तो है ही। हाँ, फिर ठीक है। हाँ वो दोनों है। हाँ, तो उससे ये वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास कम हो जाएगी वैल्यू इससे। वेरिएंस ऑफ ओनली 2x ऑर्डर 3, नॉट गिवन x ऑर्डर 5, क्योंकि उसके अनबायस्ड से कम होता है, और ऐसा सॉरी, थ्योरम है। हाँ हाँ, ये वाली केवल लिखता है इसमें। तो फिर तो हो गया ना। अरे हाँ, सही हो तो गया, फिर तो डी वाला ऑप्शन आ गया सही, है ना अमन? और सी इसलिए हट जाएगा क्योंकि ओके सी सर। में अगर है। हाँ वो तो सी अलग है। हाँ, सी में क्या आएगा कि 4x3 विल नॉट बी अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो उससे तो वो हट जाएगा वहां से। अरे यार, इन्होंने खुद का ऑप्शन गलत बनाए हैं। हाँ, यस सर, बी भी तो होना चाहिए। बी ही होना चाहिए, लेस देन इक्वलिटी आती है ना वहां पे। हाँ, लेस देन और इक्वल्स टू, श्योर नहीं है कि वही लेस देन ही होगा। हाँ, तो बी, ये ये 64 तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने 63 और 64 आज रिव्यू किए थे क्वेश्चन, मतलब पेपर पूरा। ये कौन से पेपर का क्वेश्चन है? सर ये 3-4 दिन से पड़ा था कहाँ? मेरे पास, बताएंगे और देख के। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा अभी मतलब ये पता करना पड़ेगा कौन सा टेस्ट में है, तो मतलब मतलब एक बार चेक करने पड़ेंगे कि सारे क्वेश्चन ठीक ठाक हैं या नहीं है, मतलब कहीं कुछ गलती तो नहीं है, एरर तो नहीं है, वो हम लोगों को थोड़ा सही करना पड़ेगा अभी। चलो और किसी का बच्चा डाउट कुछ? रंजन का देख लेते हैं वो। अच्छा बाईवेरिएट है ये, क्या बोल रहे हैं, एक्स बाई इज बाईवेरिएट नॉर्मल 1 रो, ठीक है। तो आई कैन राइट इज लाइक दिस, नॉर्मल टू 0 0 1 रो 1, ओके। एम जेड ऑफ टी पूछा है और जेड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता है, एक्स वाई 1 माइनस रो 1 एक्स वाई, ले सकता हूँ इसको? यस है सर, नहीं? हाँ यस सर, यस तो सर। अब तो आइडिया लग गया होगा ना कि ये क्या हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमने एक वो थ्योरम पढ़ी थी, एक्स फॉलोज एनपी म्यू कामा सिग्मा देन ए एक्स डैश ए एक्स पढ़ा था, फॉलोज काई स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट, याद है? तो सर यहाँ पे स्केलर होना चाहिए ना, क्या? यहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, स्केलर होगा ना, एक्स डैश अरे ए एक्स। भाई ये एक्स डैश क्या है, मतलब आई मीन यहाँ पे वेक्टर है, एक्स डैश इज वर्किंग एज लाइक दिस एक्स कमा वाई डैश। हाँ तो सर वो 1 क्रॉस एन, एन की मैट्रिक्स एक्स डैश होगी ना, यानी ओवरऑल एक्स डैश ए एक्स तो 1 क्रॉस 1 होगा ना। हाँ 1 क्रॉस 1 होगा, तो ये भी तो 1 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पे अच्छा ये हाँ। एक्स डैश ऐसे फॉलो कर रहा है, ये ए फॉलो कर रहा है, ये आई फॉलो नहीं मतलब जस्ट लाइक इक्वल टू, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया काई स्क्वायर। अब जब काई स्क्वायर आएगा तो एमजेड टी आ जाएगा, इसका रैंक ऑफ ए कितना होगा, 2? 2 होगा रैंक ऑफ ए, 2 होगा। और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ए सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। सिग्मा इज योर सिग्मा इज दिस सिग्मा इज दिस इज योर सिग्मा एंड ए इज दिस। आप चेक करो आइडेम्पोटेंट होगा तो फॉलो कर जाएगी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस है तो काई स्क्वायर फॉलो कर जाएगा। अगर सिग्मा आइडेम्पोटेंट आ जाती है तो काई स्क्वायर 2 आ जाएगा, सपोज काई हो गया तो स्क्वायर कितना आएगा आंसर? है। सपोज हो गया ए सिग्मा इक्वल्स टू ए सिग्मा स्क्वायर हाँ इक्वल्स टू ए सिग्मा। हाँ तो ये काई स्क्वायर 2 फॉलो कर जाएगा, और काई स्क्वायर 2 का क्या होता है एमजीएफ 1 माइनस 2t की पावर n बाई 2 होता है, तो n कितना है 2 है, नहीं 1 सर, ये आ जाएगा आंसर। आंसर रो के टर्म्स में है, वैसा हो ही नहीं सकता रो के टर्म मतलब में आंसर। रो भी इंक्लूडेड है। यस सर है। है आई थिंक इसका आंसर 1 माइनस 2 रूट टी ऐसा है। 1 माइनस 2 रो टी टी की पावर -1। की पावर -1। अच्छा तो फिर कुछ अब तो फिर ये चेक करना पड़ेगा पहले, तो ये वाली जो मैंने बात बोली ये चेक करो, या फिर इसको सेट होकर ए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ए सिग्मा है, ये चेक करो जरा एक बार। सर हो रहा है। हो रहा है? ए कहाँ गया हमारे पास, ए है 1 माइनस रो, चलो चेक करते हैं। 1 माइनस रो 1, व्हाट इज सिग्मा 1 रो 1, ये दिस इज ओनली ए सिग्मा, तो ये आएगी अपने पास 1 माइनस रो स्क्वायर। और आई थिंक इसका कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है ना कि 1 अपान माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर फॉलो करता है, शायद पढ़े हो कहीं पे, -2 रो एक्स वाई अपान में 1 माइनस रो स्क्वायर ऐसे करके कुछ होता है, का स्क्वायर 2 फॉलो करता है, कहीं तो पढ़ा है मैंने, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये हो गया रो क्या फॉलो करता है सर? ये का स्क्वायर 2 फॉलो करता है,
ये इस तरह यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ये उसमें गुप्ता एंड कपूर में चैप्टर नंबर 20 में दिया है कहीं पे, मल्टीवेरिएट वाले, बाइवेरिएट वाले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई डिवाइड अपान, बाय 1 माइनस रो स्क्वायर। हाँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अभी बताता हूँ, देख के। डायरेक्ट रिजल्ट ही है ये शायद। हाँ ये चैप्टर पेज नंबर 20 पॉइंट क्या 20.14 उस पे है, ये सेम लिखा हुआ है, का स्क्वायर टू फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, यही जो मैं बोल रहा था वही है। ये वाला चीज है कि डिस्ट्रीब्यूट का स्क्वायर विद कोफिशिएंट, हाँ सेम है क्वेश्चन कि हमारे पास x और y फॉलो करेंगे बाइवेरिएट नॉर्मल को, वही 0 0 1 1 रो, तो हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई अपान में 1 माइनस रो स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 2। तो इस रिजल्ट से हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और चाहे तो हम इससे, वही चीज है मैं बोल रहा था ना आपको कि पहले तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ए सिग्मा स्क्वायर और ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं है, इसको आइडेम्पोटेंट पहले बनाओ, अगर नहीं है तो कैसे कुछ एडजस्टमेंट करके बनाओगे, तभी हमारा आंसर आएगा रो में, तब हमारा ये एमजीएफ आपका रो में आ जाएगा, जो आप बोल रहे हो वो आंसर आ जाएगा। चाहो तो सर अभी और किसी टेस्ट का नहीं होगा ना डिस्कशन, कल होगा ना? हाँ अब किस कल हम लोग आज कितने कितने कर लिया 63 64। हाँ कल हम लोग कर लेंगे 64 65 66 और सब लोग अटेम्प्ट जरूर करो पेपर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ और अटेम्प्ट जरूर करना पेपर, ये अपने पास बचे 65 66, फिर हम कल पूछ लेंगे, भले कोई नहीं, कोई नंबर कमा रहे कोई नहीं, लेकिन पूछ लो, आराम से अटेम्प्ट करो तो पता चल जाएगा कि थोड़ा सा फील भी आएगी तुम लोगों को। तो ये 0 हो गया, ये 1 माइनस रो स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब हमें कहे चाहिए कि ए सिग्मा स्क्वायर जरा करो इसको। सर ए सिग्मा को अगर 1 माइनस रो स्क्वायर से डिवाइड करे तो हो सकता है क्या? 0 बना गया, और अगर मैंने ए सिग्मा को, वही चीज है, माइनस अंडर रूट ट्रू लिख लिया इसको, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम सेटअप कर रहे थे ना, ये जो सेटअप, तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, 1 माइनस रो स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं, तब ये बन जाएगी जाके। अब अगर मैं इसको ए अगर मैंने ये ले ली था, तो बनेगी ए सिग्मा इज ए सिग्मा आइडेम्पोटेंट, समझ गए ना? ठीक है, तो अगर इस तरीके इसके बाद, से, हाँ फिर इसके बाद कैसे होगा आगे? तो बस अब तो यार हो गया ना, तो ये आ गया अपने पास कि z अपान 1 माइनस रो स्क्वायर इज फॉलोइंग का स्क्वायर 2, ठीक है? तो मेरे को चाहिए कि एम जेड ऑफ टी चाहिए, एम जेड ऑफ टी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जेड, ठीक है? और तो फाइनली ये होता है 1 माइनस 2t की पावर n/2 मतलब -1। अब हमारे पास ये है वेरिएबल, तो इसका जरा निकालो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए w, तो m w t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी w, और w के प्लेस पे मैं डालूंगा 1 z अपान 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है? बेसिकली टी जगह है, टी की जगह टी के प्लेस पे टी डिवाइड बाय 1 माइनस रो स्क्वायर आएगा ना? हाँ वही, तो ये हो जाएगा एम जेड ऑफ टी अपान 1 माइनस रो स्क्वायर, ओके? और एम जेड टी है, टी के से टी इसको रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस 2t 1 माइनस रो स्क्वायर, आंसर तो ये आना चाहिए, अब तो कोई वो डाउट नहीं है, यही आएगा आंसर। नहीं ये तो आंसर नहीं है, 2t पावर 1 माइनस रो स्क्वायर, और नहीं देखो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन गलत हो सकता है, या फिर हमने कुछ मिस्टेक, मतलब कहने का मतलब तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ऐसे कर लेना आ जाएगा।
अब ये तो 100% श्योर है, ये हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई अपान में 1 माइनस रो स्क्वायर फॉलोअर्स काई स्क्वायर 2। इसको यूज कर सकते हो, ऐसे ही होगा, और कोई तरीका नहीं, यही होगा। ठीक है, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के उसको फिर हाँ आइडेंपोटेंट बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। मतलब या तो आप ऐसे रिजल्ट याद कर रख सकते हो, या फिर वो वाला चीज जो मैंने अभी बताई, अगर रिजल्ट याद ना हो। ठीक है, क्योंकि ये किसी ने पूछा था, तब मैंने पढ़ा था, कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि ये क्या फॉलो यस करता सर, आईएसएस में आया हुआ है तो है। तो ये है, पूछे। पूछता ही रहता है कोई ना कोई, तो तभी याद रहता है। चलो ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बता दो, वरना मीटिंग बंद करें। नो सर, अभी मैं क्लास है आपका क्या? नहीं, मेरा क्लास नहीं, तुम लोगों क्लास नहीं होगा सर के साथ? शायद आपका क्लास है आज। नहीं भाई, मेरा क्लास नहीं है आज, मैं तैयारी नहीं की अभी तक तो, अच्छा। क्योंकि आज तन्मय सर पढ़ाना भी तो क्या नाम, वो क्या बोलते हैं उसको, सैम्पलिंग पढ़ा रहे हैं वो। और हम्म। मैंने सर को बोला है कि 13 से लूंगा मैं, अगर क्लास लूंगा तो रिग्रेशन की। अच्छा, एक हफ्ते बाद, ठीक है। हाँ, जब तक मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो कर लिया। हाँ, हो रहा है सर। हाँ ठीक है, वही। बाकी अगर किसी और कोई अगर बच्चा हो जो रिग्रेशन में आया, उनसे हेल्प ले लो, ताकि थोड़ा काम बढ़ जाएगा तुम लोगों का। हम्म। हाँ, एक आध लोग से बोला हूँ। हाँ, जो क्लास में रहेंगे ना रिग्रेशन की, उनसे बोल देना। हम्म। चलो ठीक है, अच्छा बाय। ठीक है, ओके।
है।